प्रैक्टिकल के मार्क्स नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट, टीएमए मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट, टीओसी सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट, मार्क एब्सेंट इन थियरी। स्टूडेंट क्या करे, जबकि प्रैक्टिकल में अपीयर है, थियरी में अपीयर है, टीएमए एज पर रूल सबमिटेड किया है, टीओसी के लिए प्रॉपर अप्लाई किया है, पेमेंट किया है, उसके डॉक्यूमेंट बोर्ड तक भेज दिए। ऐसे स्टूडेंट क्या करे जो एज पर रूल सब कुछ फॉलो किया, उसके बावजूद भी उसको शो नहीं कर रहा। ओके, रिजल्ट जो आया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो ये कहता है कि मैं 80 मार्क्स का सही करके आया, कम से कम 60 तो मिलना चाहिए था, उसको दिखा रहे 06 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, फेल कर दिया अल्टीमेटली उस सब्जेक्ट में। स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करे। दूसरी बात, क्या गाइडलाइन कोई आई है क्या इसको करेक्शन कराने के लिए, इससे रिलेटेड बात होगी। उसके बाद कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में है। इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन आज ढूंढेंगे और मिलेगा आपको सोल्यूशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है गूगल में जाना है, टाइप करना है education@अहमद सर। स्टूडेंट की रिजल्ट आए, स्टूडेंट का रिजल्ट आया, जो पास हो गए वेल गुड, वो बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ 2-4 कम मार्क्स है तो भी चलेगा, पास तो है ना, वो पास हो गए, आगे बढ़ गए। देखो, अगर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया एग्जामिनेशन में, सब कुछ ठीक ठाक किया, उसके बावजूद भी सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आए तो क्या करे। कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है, ऑप्शन करके थियरी में लिखा हुआ, क्या करे। प्रैक्टिकल में ऑप्शन लिखा हुआ, क्या करे। क्या इनका समाधान है? हाँ जी, समाधान है। टीओसी नहीं लगा, टीएमए नहीं लगा, करे तो क्या करे। पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, किसी को एग्जामिनेशन में अभी के जाना है, किसी को एंट्रेंस में जाना है, किसी को कॉलेज में शो करना, रिजल्ट में शो नहीं कर रहा, क्या करे। क्या जल्दी समाधान है? हाँ जी, एक गाइडलाइंस आई है बोर्ड की तरफ से। देखिए गाइडलाइंस में क्या बोला गया, आप रीचेकिंग करा सकते हैं, री इवोल्यूशन करा सकते हैं। रीचेकिंग की फीस दी हुई है, कितनी है? 350 रुपीज। री इवोल्यूशन की फीस है 850 रुपीज। पहली बात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी भी अभी बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पहली बात, अगर आप अप्लाई करते हो तो कितने दिन में अप्लाई करते हो? 30 डेज के अंदर, रिजल्ट के 30 डेज में अप्लाई करना होता है। 30 डेज तो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। पहली बात, जब ये अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा? 20 जनवरी को रिजल्ट दिया है, बोर्ड बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं जनवरी एंड तक भी दे दो तो भी ठीक है। बोर्ड बोलता है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं, थोड़ी सी आगे डेट लेके चलना हमेशा। 20 जनवरी कह रहे तो 30 जनवरी लेके चलो। अगर ये बोला, डेडलाइन दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोर्ड इस पर काम कर ले तो ठीक है। चलो, मैं 1 महीने का ड्यूरेशन लेके चलता हूं, बोर्ड इस पर काम करेगा। क्या क्या करना जरा देखना गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है। अगर प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट इंक्लूडेड है, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में एब्सेंट दिखा दिया, मार्क्स दिया ही नहीं, तो क्या करें? उसके लिए अप्लाई करो। चार्ज कितना है? 50 रुपये, 50 रुपीज सिर्फ चार्ज है, अब कर दो। थोड़ी बैंकिंग चार्ज 10-20 रुपये लगेगा, वो जाने दो, राइट। 50 रुपये ऑफिशियल चार्ज है, इसके सिवा नहीं देना। 10-20 रुपये बैंकिंग चार्ज लगता है, समझ रहे हो ना। ऐप के थ्रू, किसी के थ्रू पे कर रहे हो, पेटीएम के थ्रू, तो चार्ज लगेगा। बैंकिंग चार्ज भी लगता है, 10-20 रुपये लगने दो। मैं कह रहा हूँ 50 से 100 रुपया भी लगे तो बहुत है। स्टूडेंट का कुछ काम तो होगा। अगर कुछ आ गया, मार्क्स वापस से पास हो गया तो बहुत ज्यादा फायदे की मंद। टीएमए मार्क्स नॉट इंक्लूडेड, आपके टीएमए के मार्क्स शो नहीं कर रहे। आपको लगता है, मगर ध्यान रखिएगा, टीएमए के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये जरूर कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो कर लीजिए 50 रुपये। अगर एलिजिबिलिटी है तो आपको मिलेगा, नहीं एलिजिबिलिटी है तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, टीओसी सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड। टीओसी सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड का मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। पीछे की बोर्डों से जब आप आते हो, टीओसी का मतलब क्या, पहले समझ लो। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, टीओसी, ये कौन सा है? आप सीबीएसई में फेल हो जाते हो, वहां से इस बोर्ड में आए, आपने 2 सब्जेक्ट का टीओसी लिया, ट्रांसफर करा दिया उसके मार्क्स इसमें। एजेंट ने, पहली बात, एजेंटों के थ्रू जिन्होंने एडमिशन कराया उनको कुछ भी क्लियर नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है, इसलिए हम सब आपके सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आप बोलते हो कि उसमें इंग्लिश में पास था, मैं वो इंग्लिश के मार्क्स इसमें ट्रांसफर कर देता हूं। 1 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया, 4 सब्जेक्ट आप एनआईएस में एग्जामिनेशन दे चुके। 4 और +1 मिलके कितने? 5। अभी रिजल्ट आपका 4 का ही शो कर रहा है। क्या करें? 4 से तो पास नहीं होने वाले, क्लियर नहीं होने वाले, इससे आगे एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो 5th सब्जेक्ट जो टीओसी कराई थी उसका क्या, वो शो नहीं कर रहा।
मगर यहाँ एक पेच है। जब आप एडमिशन ले रहे हो, आप टीओसी के लिए क्लिक करते हो, रोल नंबर बताते हो, ईयर बताते हो, मार्क्स फीड करते हो, वो फेल वाली ओरिजिनल मार्कशीट है कहाँ? क्या आपने विद इन 10 डेज में भेजा था? किसको? बोर्ड को। टू द डायरेक्टर एनआईओएस भेजना होता है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर सेक्टर 62 सेक्टर 62 नोएडा भेजना होता है। क्या आपने भेजा था? अगर नहीं भेजा था तो इसमें बोर्ड की गलती नहीं है, आपकी गलती है। इसका समाधान अलग है, आप व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा या हमसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अगर आपने टाइमली भेजा है, 10 डेज छोड़ो 20 डेज में भी भेजा है और अप्रूवल मिला है, उसके बावजूद भी बोर्ड की गलती से आपकी मार्कशीट पर या रिजल्ट पर शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट ही वॉश्ड है या दिखता नहीं है, क्या करोगे आप? इसके लिए भी 50 रुपये के चार्जेस भरो और उसमें लिखो टीओसी सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट, राइट? तो ये करेक्शन बोर्ड करेगा, चेक करेगा क्या आपने अप्लाई किया था, विद इन टाइम में उनको वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे वो मिला था, नहीं मिला अगर आपने भेजा तो हाँ, इसका समाधान आप अलग से पूछ लीजिएगा हमसे, हम बताएंगे। टाइम लगेगा बट होगा। मार्क्स एब्सेंट है, थियरी के अंदर आप एब्सेंट शो करो, दो यू ऑलरेडी ज्वाइन द एग्जामिनेशन, यू ऑलरेडी अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, अभी का करंट रिजल्ट स्टेटस क्या है? मार्क्स पर एब्सेंट लिखा हुआ, आप गए थे उसके बावजूद भी एब्सेंट हो गए, गलती है। किसकी गलती है? यहाँ बोर्ड की गलती है, या स्कूल के थ्रू आपको एब्सेंट दिखाया गया, ये स्कूल की गलती है, बोर्ड तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, ठीक है, या डेटा एंट्री करते वक्त ये गलती हो गई, बोर्ड करेक्शन का मौका दे रहा है। आप 50 रुपया चार्ज भरिए, 50 रुपया चार्ज भरिए इसके लिए, उसके लिए अप्लाई करिए, मगर विद इन 30 डेज में हो जाना चाहिए। 30 डेज मत करना, क्योंकि 20 को रिजल्ट देना तो 30 डेज मिलेगा का, ये भी तो देखो। अगर रिजल्ट बोर्ड कहता है कि 20 जनवरी को हम रिजल्ट देंगे, जरा दिमाग से सोचना, 26 में 26 को रिजल्ट आता है, वहां से आपको मिलेगा कब? 30 डेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, कम से कम 25 जनवरी तो होना चाहिए रिजल्ट का, तब 1 महीने पूरा होता है। 1 महीने ने विद इन वीक में जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और ये इस पर काम बोर्ड करेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, मगर ध्यान रखिएगा एक चीज मैं आपको यहां फिर समझाता चलूं, अभी एग्जामिनेशन फीस की बारे में बात करेंगे, वो भर दीजिएगा। क्यों भर दीजिएगा? मान लीजिए रिजल्ट में से कुछ नहीं आया और एग्जामिनेशन फीस भरने की डेट चली गई, तो क्या करोगे? फिर अप्रैल में भी बोर्ड बैठने नहीं देगा आपको। आपने अप्लाई कर दिया, करेक्शन करो, बोर्ड ने बोला जी करेक्शन के लायक नहीं आप जो कह रहे हो वो बात मानने नहीं है, एब्सेंट है तो एब्सेंट है, उनके पास प्रूफ है, वो आप अपनी जंग जारी रखिए, आप अपनी लड़ाई बोर्ड से जारी रखिए, आपको फिर से रिक्लेम करिए, एप्लीकेशन देना दीजिए, मगर एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए, ताकि मार्च अप्रैल में आपको एग्जाम देने का मौका मिले। मान लीजिए बोर्ड या नहीं मानता आपकी बात, बोर्ड करेक्शन करके नहीं देता, तो क्या करोगे? कम से कम आपके पास मौका है, एग्जामिनेशन में फिर बैठ सकते हो, अपनी लड़ाई जारी रखिए, बोर्ड में फिर से एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइए, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है अपीयर हो जाइए, थ्योरी में एब्सेंट है अपीयर हो जाइए, आपके पास चांस है। चांस जब ही है जब एग्जामिनेशन फीस भरोगे, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, रीचेकिंग की वैल्यू कितनी, पैसे कितने लगने? एक सब्जेक्ट का अगर रीचेकिंग कराते हो, कहाँ कराना आपको? आप अपने एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जाम रिजल्ट में जाओ, अपने पोर्टल में लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन में जाओ, लॉगिन कर लिया, वहां जाकर के एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा, रीचेकिंग पर डालिए, रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन का ऑप्शन आएगा, उसमें डालिए, उसमें भी 2 ऑप्शन आएगा। आप अगर रीचेकिंग करते हो तो 350 रुपीज चार्ज होगा, अगर रीइवैल्यूएशन में जाते हो तो 850 चार्ज होगा, ठीक है। अगर मान एक सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, सपोज करो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का रीइवैल्यूएशन करते हैं तो क्या होगा? 1700 पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, फटाफट कर लीजिए। अच्छा, यहां एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट ये कहता है एग्जामिनेशन फीस कब भरेंगे? जो एक सब्जेक्ट में फेल है, क्लियर फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, SYC है, SYCT है, SYCP है। पहली बात, SYCP प्रैक्टिकल है तो भी आपको पूरी फीस लगेगी, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की लगेगी। SYC है पूरी तरह फेल है, उसमें प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल उसमें इंक्लूड फीस है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थियरी का सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी है, इनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते, इनकी फीस वो भर दीजिए जो भी है, ठीक है। एक दोनों की फीस भर दी। अब यहां रुको, अभी स्टूडेंट ने क्या किया, यू एक और चीज लिख के आ रहा, देखना क्या लिख के आ रहा, क्या लिख के आ रहा जरा देखना। यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म, यू आर नॉट अलाउड टू डिपॉजिट द फीस। क्या मतलब है? अरे बाबा, अभी बोर्ड ने ये पोर्टल खोला ही नहीं,
पोर्टल खोला ही नहीं फीस डिपॉजिट का, इतना परेशान हो रहे स्टूडेंट, मैं कहाँ जाके फीस पे करूं, क्या करूं। अब सुनो पोर्टल की कहानी। पोर्टल थोड़ी देर के लिए खुला था, थोड़ी देर के लिए खुला था। जो पुरानी फीस स्ट्रक्चर में फी डिपॉजिट का था वो खुला हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने फीस पे कर दिया, फेल वाले भी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास खबर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पे भी कर दिया शुरू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने पे किया है तो उसकी गवर्नमेंट को पे किया तो उसकी स्लिप जनरेट होगी। थोड़ी देर के लिए खुला था, राइट, बहुत कम टाइम के लिए खुला था। हमारे द्वारा भी बहुत सारे स्टूडेंट की फीस भर दी गई उसमें। अब क्या हुआ, अब उसकी स्लिप और बाकी चीजें जनरेट नहीं हो रही है। जनरेट होगी, अगर फीस जमा है तो जनरेट होगी, वेट करो। अगर किसी और ने भी फीस जमा कर दी होगी जब तक पोर्टल खुला था शुरू में, तो हो गई होगी। उसके बाद बोर्ड ने उसमें अभी उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट चला है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट फेल हुए उनका लेट पेमेंट ना लगे तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर में करेक्शन चल रहा है। थोड़ा वेट करो, अभी भी नहीं खुला है एग्जामिनेशन फीस भरने का, जो 1 तारीख से खुलना था, अभी प्रॉपर खुला नहीं है। खुलने दो, तो परेशान मत हो। जिन्होंने फीस जमा कर दी है या हम लोगों ने किसी की जमा कर दी है आपकी मदद के लिए, थोड़ा वेट करो, अभी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रहा, जैसे फिर खुलेगा वापस से तो दोनों चीज शो करेगा, आपकी फी डिपॉजिट भी शो करेगा और फिर रिसिप्ट का पेमेंट वो जनरेट भी हो जाएगा। अभी वो पोर्टल पूरा सॉफ्टवेयर को बंद कर रखा है, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, 1 से 2 दिन का अभी भी खुल सकता है। वेट करो, आपको कम से कम 10 दिनों का विंडो मिलेगा एग्जामिनेशन फीस पे करें। पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, डोंट वरी, हम लोग बैठे हैं आपकी मदद के लिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ना आप रिसिप्ट जनरेट कर पाओगे, ना अभी आप एग्जामिनेशन फीस भर पाओगे, सबके लिए ऑलमोस्ट बंद किया हुआ। वो छोड़ो, एडमिशन का भी फी डिपॉजिट करने जा रहे हो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में करेक्शन चल रहा है, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट चल रहा है। क्योंकि नए बच्चों को जो फेल हुए हैं उनकी फीस डिपॉजिट करने का रास्ता निकालना होगा सॉफ्टवेयर वालों को, आईटी वालों को। वो एक अलग से सॉफ्टवेयर में करेक्शन करके फिर एक फाइनल करके सोल्यूशन फिर वो वापस आएगा। डोंट वरी, जिस दिन से भी खुलेगा आपको 10 दिन का मिलेगा, और उसके पहले जैसे खुलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर दे दो, हम लोग सोल्यूशन देंगे। पहली बात, ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग आपको सुलझाएंगे, हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर दे दीजिए, बड़ी प्रॉब्लम्स है। जब आप बात करना चाह रहे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, आप अपना रिजल्ट शो करिए, आई कार्ड शो करिए, थोड़ा हम लोग को तसल्ली हो कि आप, पहली बात प्रॉब्लम है क्या चीज, कैसे पता चलेगा हमको, ओरल पता नहीं चलता है। जब आप रिजल्ट शो करते हो तो पता चल जाता है कि इसमें टीएमए में प्रॉब्लम है, इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स में प्रॉब्लम है। पहली बार रीचेकिंग करना चाहिए या रीइवैल्यूएशन करना चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप पर दे देना, हम लोग इसको समाधान करेंगे, ठीक है। वीडियो में बहुत लंबा हो गया, इससे लंबी बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।